नमस्कार। आज हम आपके सामने जो आंकड़ा रखने जा रहे हैं, ये शायद ज़्यादा नहीं चले क्योंकि मेरा फेस वायरल नहीं है। लोग पहचानते नहीं है सोशल मीडिया पे। लेकिन आपने जो खबर देखी है, सुनी है, उसके ठीक विपरीत जो एक खबर है, इसको सुनिए। देश में एक खबर खूब चलाई जा रही है कि ट्रंप 500% टैरिफ लगा दिया। मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चुप क्यों है? मोदी डर रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ एक वीडियो जारी करके इसे को प्रचार करने का प्रयास किया है कि मोदी तो ट्रंप से डर गए। सच्चाई क्या है आप जानना चाहते हैं? और यह भी सच है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। लेकिन क्यों? कभी सोचा है आपने? अब आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि हर बात को बताना सही नहीं है। कुछ देश की जो सीक्रेट चीजें हैं उसे सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये पर्याप्त है। इंसान के लिए इशारा काफी है। समझ कहते हैं ना, वही बात है। इस समय रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि पहले हम डॉलर, भारत जो है ना, वो पहले डॉलर को स्टोर करता था। कहते हैं ना, विदेशी मुद्रा भंडार करना। तो भारत अभी विदेशी मुद्रा के रूप में किसी देश का मुद्रा भंडार नहीं कर रहा है, डॉलर नहीं कर रहा है, या कोई किसी देश का नहीं कर रहा है। वो कर रहा है सोना का। क्योंकि ये सब तो आएगा और जाएगा, लेकिन गोल्ड ऐसा है ना कि हमेशा बरकरार रहता है और इसीलिए पैसे कुछ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पैसे खर्च होंगे तो रुपया कमजोर होगा। अब अमेरिका 500% टैरिफ क्यों लगा रहा है? देखिए, इसको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं कि हम अमेरिका को मान लिया जाए 130 रुपए का सामान बेचते हैं और बदले में हम अमेरिका से खरीदते कितना है? मात्र 40-45 रुपए का, मात्र। तो अमेरिका का जो पगला राष्ट्रपति है, उससे लगा, क्योंकि उसे इसलिए लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज है ना कि वो कई देशों पे हमला करके लूटना चाहता है और लूट कर उस कर्ज को चुकाना चाहता है। उदाहरण के तौर पे अभी एक नया मामला आया है, वेनेजुएला। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत कैसे जवाब दे रहा है? अब अमेरिका कह रहा है कि भाई, हम भारत से इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं, हम भी भारत को बेचेंगे ताकि हमें भी कुछ फायदा मिले, और अगर नहीं भारत खरीदेगा तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इसका जवाब मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो समझिए इसको। भारत से हम 130 रुपया भारत को बेचते हैं, 130 रुपए का सामान, और बदले में हम खरीदते क्या है? मात्र 40-45 रुपए का। तो अमेरिका कह रहा है कि आप अपने भारत का एग्रीकल्चर जो विभाग है, इसको खोलिए, हम अपने देश का प्रोडक्ट जाकर भारत में बेचेंगे। तो मोदी कहते कि नहीं भैया, अमेरिका का प्रोडक्ट अगर हम भारत में बेचेंगे, बिचवाएंगे, तो भारत के किसान क्या करेंगे? हमें जो चीज अमेरिका से बेचने के लिए कहा जा रहा है, क्यों ना हम भारत के किसानों से वो चीजें उगवाएं, पैदा करवाएं। हम क्यों ना भारत के किसानों को बढ़ावा दें। हम भारत के किसानों के साथ धोखा क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो और धमकी दे रहा है कि हम और ये कर देंगे, अमेरिका से तेल नहीं खरीदो, ये नहीं कर दो। और वो अनाप शनाप बयान देकर, और उस बयान को कांग्रेस वाले अडानी, अंबानी और मोदी क्या क्या बातें कह के देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा है। लेकिन देश के लोग भाई अनपढ़ थोड़ी है, समझते हैं, सब समझ रहे हैं। तो अमेरिका को यह जवाब दिया गया, इसलिए अमेरिका पगलाया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि जो चीजें हम अमेरिका को देते थे, तो वो चीज अगर नहीं बेचेंगे, तो जो भारत में वो चीज बनाने वाली कंपनियां हैं, वो क्या करेगी? लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके लिए दुनिया में अमेरिका ही एक देश नहीं है, और भी देश है जिसे ये प्रोडक्ट चाहिए। और वैसे भी भारत का प्रोडक्ट जो है ना, उस पर पूरी दुनिया को भरोसा होता है कि भारत दुनिया में ऐसा देश है जो ओरिजिनल चीज बनाता है, टिकाऊ बनाता है। तो भारत का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में बेचा जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। कुछ दिनों तक ये नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन इसका फायदा अगले आने वाले टाइम में दिखने वाला है, जो कांग्रेस को नहीं दिखेगा। कांग्रेस को बस
राजनीति करनी। आप समझिए, ये वही कांग्रेस वाले लोग हैं जो विदेश की धरती पे जाके भारत में अडानी, अंबानी, लोकतंत्र, चुनाव आयोग और मोदी और क्या क्या, यहां तक कि सरदार जी, मुसलमान सब खतरे में, सब बर्बाद, भारत का डीजीपी, अर्थव्यवस्था, क्या क्या अनाप शनाप ये लोग विदेश में जाकर बकते हैं। और इतना ही नहीं, वोट चोरी का मामला, जब वोट चोरी का मामला आता है और अमित शाह जब बोलने लगते हैं तो यही राहुल गांधी 1 मिनट अमित शाह की बात को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो ये वो हैं और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम वो चीजें आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है कि पीएम मोदी का अगला और क्या प्लान है बताने को हम वो भी बता सकते हैं, लेकिन देश की कुछ चीजें ऐसी है जिसे सीक्रेट रखना जरूरी है। और जब आएगा सबके सामने फिर पता चलेगा कि मोदी आखिर खामोश क्यों है, मोदी का प्लान क्या चल रहा है, क्यों नहीं ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। भाई ट्रंप, मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी कोई ट्रंप का गर्लफ्रेंड नहीं है कि उसे खुश करने के लिए कॉल करेंगे, बात करेंगे। खबरें चलाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप नाराज है मोदी से, क्या कर लेगा, सामान नहीं खरीदेगा ना। अमेरिका के लोग क्या जवाब नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हमें ये चीज जो भारत का बना हुआ चीज पहले इतना में मिलता था, अब इतना ज्यादा महंगा क्यों है। टैरिफ लगाएगा अमेरिका तो भारत को बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि अमेरिका में जो 130 रुपए का सामान जाता था वो 25 का जाएगा, 20 का जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो अमेरिका के लोग खरीदते थे वो कहां जाएंगे, कहां से खरीदेंगे। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो ये वो बातें हैं जो देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर देश में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इतने ही बर्बाद हो रहे हैं तो फिर देश इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। क्या आपको पता है बिहार और पूरे देश का, बिहार का नाम आ गया, पूरे देश का ग्रोथ रेट क्या है, 7% से ज्यादा है। और फिर भी अगर विपक्ष के लोगों को यह चीज नहीं दिखता है तो समझ लीजिए आप कि ये लोगों को देश से लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के दुश्मन है, उनके साथ ही मिले हुए हैं। आप समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। आपके घर में, मेरे घर में, हम 2-4 जितने भी भाई हैं, आपस में विवाद हो, कुछ भी नाराजगी हो, पहले हम आपस में बैठकर चर्चा करेंगे या आपस में बिना बात किए मोहल्ले में जाकर, चौक चौराहे पर जाकर चिल्लाएंगे? क्या सही होगा, समाधान कहां से होगा। छोटा सा एग्जांपल है लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा है। तो राहुल गांधी का काम वही है और पीएम मोदी का जो काम है वो आपके सामने हमने जो रखा कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और भारत का जो रुपया है वो गिर क्यों रहा है। और इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है इंसान के लिए, इंसान के लिए इशारा काफी है। तो उम्मीद है कि जो लोग अफवाह वाले खबर देखकर, सुनकर और इन चमचों की चक्कर में पड़ गए थे, उनकी आंखें तो खुल जाएगी। और एक बात और, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें।